नमस्कार, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों नीट एस्पिरेंट के लिए दोस्तों कोर्ट का बड़ा फैसला दोस्तों आ गया है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। दोस्तों नीट एमबीबीएस छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। यहाँ पर मेडिकल पढ़ाई में ज़रूरत पड़े तो कॉलेज बदलने का परमिशन दोस्तों छात्रों के पास पूरा अधिकार रहेगा। मतलब कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो कॉलेज है वहाँ पर दिक्कत आ रही है तो उसमें बदलने का यहाँ पर छात्रों के पास पूरा पूरा राइट रहेगा। दोस्तों कभी कभी कानून की किताबों में लिखी बातें जमीन पर इंसान की जिंदगी से टकरा जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ठीक ऐसे ही एक दलील पेश कर रखी है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत बड़ी फैसला सुनाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ठीक यहाँ पर जहाँ नियम संवेदना पर भारी पड़ रहे थे, मेडिकल छात्र के ट्रांसफर पर पूरी पाबंदियों को अदालत ने न सिर्फ गलत ठहराया बल्कि साफ कहा है कि एकरूपता के नाम पर किसी छात्र के भविष्य और सेहत की अनदेखी नहीं की जा सकती है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आगे कहा गया है, क्या है पूरा मामला यहाँ पर समझेंगे। यह मामला एक ऐसे मेडिकल से जुड़ा है जिससे 40% दृष्टिबंधिता है, यानी दोस्तों विकलांगता को लेकर छात्र राजस्थान के बाड़मेर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन वहां की कड़ी जलवायु उनकी सेहत पर बुरा असर डाल रही थी। छात्र ने दिल्ली के किसी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करने की मांग की। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के रेगुलेशन 18 का हवाला देते हुए माइग्रेशन से इनकार कर दिया, क्योंकि यह नियम में मेडिकल छात्रों के ट्रांसफर पर लगभग पूरी तरह से रोक है। मगर दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा है कि मेडिकल में ट्रांसफर मानक एकरूपता बनाए रखने के नाम पर ट्रांसफर पर पूरी तरह पाबंदी लगाना न तो तर्कसंगत है और न ही संविधान के अनुरूप। मतलब कि ट्रांसफर पर रोक नहीं लगाया जा सकता। और अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि यह नियम मैनिफेस्टली अनपर्सनेबल एंड आर्बिट्रेरी, यानी साफ तौर पर मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मतलब यहाँ पर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि सभी को समान अधिकार के साथ देखा जाए। मान लीजिए कहाँ किसी कॉलेज में पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है, विकलांग छात्रों के देख रेख के लिए वहाँ पर सुविधा नहीं है, तो दूसरे कॉलेज में जाने की परमिशन होनी चाहिए। अब NMC की दलील क्यों नहीं चली दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। NMC ने तर्क दिया कि माइग्रेशन की इजाज़त देने से दुरुपयोग हो सकता है। इस पर हाई कोर्ट ने 2-2 कहा है कि दुरुपयोग की आशंका के नाम पर किसी नागरिक के वैध अधिकार छीने नहीं जा सकते। मतलब जो दुरुपयोग कर रहा है उस पर कार्रवाई करिए, जो दुरुपयोग नहीं कर रहा है उसके नाम पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया कर सकते हैं। अदालत का कहना है था कि अगर गलत इस्तेमाल की संभावना है तो उसके लिए सख्त शर्तें बनाई जाए। देखिए साफ तौर पे यहाँ पर यही कहा गया है, लेकिन हर हाल में दरवाजा बंद कर देना न्याय संगत नहीं है। अब दिव्यांग अधिकार कानून की अहम भूमिका क्या होती है दोस्तों, वो भी यहाँ पर समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम PWD एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानून सरकारी दिव्यांग व्यक्तियों को उचित आवास और उपयुक्त वातावरण देने के लिए बाध्य करता है। बाड़मेर की कठोर जलवायु से छात्रों की हालात बिगड़ने की बात सामने आने के बाद भी स्थानांतरण से इनकार करना इस कानून की भावना के खिलाफ है। किताबों की शोभा बनकर नहीं रह सकते कानून। हाई कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर किताबों में जो लिखा गया है कानून की बात, वो किताबों में नहीं रह सकता है, वो यहाँ पर पूरे समाज में लागू होगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे अच्छी बात बोली है। अदालत ने एक कड़ी टिप्पणी में कहा है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून सिर्फ अलमारी में सजी सजावटी साहित्य बनकर नहीं रह सकते हैं, उन्हें जमीनी हकीकत में लागू भी होना चाहिए। यह टिप्पणी सीधे तौर पर उन प्रशासनिक रवैयों पर थी जहां नियमों की आड़ में मानवीय पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मगर दोस्तों यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की ये बहुत बड़ी फैसला है दोस्तों, इसका हम स्वागत करते हैं। मौसम की जानकारी वाली दलील पर हाई कोर्ट सख्त। NMC की ओर से ये भी कहा गया
है कि छात्र को बाड़मेर का मौसम पहले से पता था। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह दिल छात्र के घावों पर नमक रगड़ने जैसा है। पहले से पता था तो यहाँ पर विभाग और यहाँ पर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनको तो यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। छात्र मतलब क्या कॉलेज छोड़कर घर आ जाए? कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड किया कि छात्र ने बाड़मेर का कॉलेज अपनी कम मेरिट की वजह से नहीं चुना था, बल्कि उन्हें शुरुआती काउंसलिंग राउंड में ही भाग लेने का मौका नहीं दिया गया। अदालत ने हस्तक्षेप के बाद ही यह काउंसलिंग के आखिरी चरण में शामिल हो सका। यह विकल्प बहुत कम बचते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की हर बात में दोस्तों दम है और अच्छी कानून पर अच्छी यहाँ पर फैसला सुनाया गया है। इसका हम स्वागत करते हैं और कॉलेजों का मनमानी, एनएमसी का मनमानी नहीं चलेगा। कोर्ट के यहाँ पर सबसे ऊपर है। दोस्तों इस फैसले को सभी लोग बहुत तरीक़े से यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इस कॉलेज में बहुत तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है तो ट्रांसफ़र का अपील कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मगर गलत तरीके से नहीं, अब हमें तो एम्स चाहिए, ये चाहिए, बीएचयू चाहिए, हमें लॉ कॉलेज नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके अनुसार वो व्यवस्था पहले से एडमिशन के बाद उसमें चेंज होता है, आपको उस तरह का वातावरण नहीं मिलता है, तो उसमें आप बदलाव की डिमांड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र का डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू।